Praise the Lord and good evening to all of you. प्रभु की स्तुति हो, आप सभी को शुभ संध्या। Welcome to day 23 of this Bible study of the book of Romans. इस रोमियो की किताब के अध्ययन के 23वें दिन में आप सभी का स्वागत है। Before we look at this study, we will have a word of prayer. इससे पहले कि हम अध्ययन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we remember our brothers and sisters, those who are suffering. आप प्रभु यीशु मसीह इस वक्त हमारे हर एक भाई बहनों को स्मरण करते हैं प्रभु जी, जब ये मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं प्रभु। We remember those who have lost their jobs in our church, oh Lord. We remember each one of them. We pray that you will open a new door for them and provide them a new opportunity, oh Lord. And we those people who have lost their jobs or businesses. प्रभु यीशु मसीह इस वक्त याद करते हैं हर एक भाई बहनों को प्रभु जी, जिन्होंने अपनी नौकरियों को खोया है प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप नए द्वारों को खोलें, नए रोजगार के अवसर उन्हें प्रदान करें प्रभु जी। आपकी दया, आपकी करुणा उनके जीवन के लिए चाहते हैं प्रभु। We also remember Brother Samson Samuel as he's in the hospital. We pray that by your stripes he is healed and he'll be discharged very soon. We thank you in advance for that. प्रभु जी, भाई सैमसन सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अभी अस्पताल में है प्रभु जी। आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा उनको पूर्ण चंगाई मिल गई है प्रभु जी, और जल्द से जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज होने पाएंगे, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। We also pray for Sister Lavina Paul. By your stripes she is healed. We pray for Anugrah. By your stripes he is healed. We also pray for Nirmal. By your stripes he is healed, O Lord. आप प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना करते हैं बहन लवीना पॉल के लिए प्रभु जी। आप प्रभु जी, आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा बहन चंगी हो गई है प्रभु जी। अनुग्रह प्रभु जी, आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगा हो गया है प्रभु जी। बा निर्मल राज प्रभु जी, आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा पूर्ण तौर पे चंगे हो गए हैं प्रभु। We also remember Daisy, who is having fever, O Lord. We pray by the stripes of Jesus, she is healed and delivered now in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु जी, हम बहन डेजी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने बुखार की शिकायत की प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त उनके शरीर से बुखार छोड़कर चला जाए प्रभु। We also remember Sanjay Gupta, Lord, that you will heal and deliver him completely. We also remember Prince's mother, that she is having pain in her left ear. By your stripes she is healed. We declare and we decree in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु जी, भाई संजय गुप्ता के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके नाम से इसी वक्त उनको चंगाई मिलने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रिंस की माता जी के लिए प्रभु जी, जिनको बाएं कान में दर्द है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूर्ण चंगाई बोलते हैं प्रभु। We also remember Sister Jansi and Sister Ansi. They have lost one of their loved ones in Mumbai, O Lord. We pray for peace and comfort in their families, O Lord. हाँ प्रभु जी, बहन एनसी को प्रभु जी स्मरण करते हैं प्रभु जी, जिनके एक प्रिय की प्रभु जी जो मुंबई में रहते थे, उनकी मृत्यु हुई है प्रभु जी। उस परिवार पर आपकी शांति बोलते हैं प्रभु। We also remember other brothers and sisters who are suffering, O Lord. We pray that you will send your word and surely you will heal and deliver them as they look to you, Lord. हाँ प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि अभी मुश्किल से गुजर रहे हैं प्रभु जी। आप अपने वचन को भेजें प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं कि आपके वचन पर जब वो खड़े होते हैं, आप उन्हें छुटकारा देंगे प्रभु। We commit this study into your hand. We pray that you will give us wisdom, understanding, and also you will give us revelation from this book, O Lord, that you will help us to understand this book of Romans, that we will align our lives in right direction, and that our lives will glorify your name, O Lord. हाँ प्रभु जी, इस अध्ययन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस अध्ययन में प्रभु जी आप ही हमें ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करेंगे प्रभु जी। आप ही अपना प्रकाशन हम पे प्रदान करेंगे प्रभु जी, ताकि इस किताब में जो बातें लिखी हुई हैं प्रभु जी, उसके द्वारा हम अपने जीवन की दिशा को सही दिशा में लेके जाने पाए प्रभु। In Yeshua's name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, Amen. आमीन। So we are looking at Romans chapter 1, verses 16 and 17. अभी हम रोमियो पहला अध्याय इसका 16वां और 17वां वचन देख रहे थे। And it says like this, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. And then it says, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. रोमियो 1 16 और 17 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से
और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। And so we are looking at four crucial words, which is important to understand the gospel of Jesus Christ. And we have already looked at power and we have looked at salvation. Today we will look at faith and probably also righteousness. तो इसी कारण अभी हम उन 4 शब्दों को देख रहे हैं, जो कि सुसमाचार से जुड़ी हुई हैं, जो सुसमाचार को बेहतर रीति से समझाती हैं। हमने 2 बातों को पहले देख लिया है कि सामर्थ के विषय में और उद्धार के विषय में। आज हम देखेंगे विश्वास और धार्मिकता के विषय में। So first we look at faith. It says in Romans chapter 1 verses 16, the last part, to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. यहाँ पे हम इसके लिए देखेंगे रोमियो पहला अध्याय का 16 वचन में यहाँ पे लिखा है कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए। So the third key word regarding the gospel is that of faith. इसी कारण जो तीसरा मुख्य शब्द है जो सुसमाचार से जुड़ा है वो है विश्वास। The sovereign power of God working through the gospel brings salvation to everyone who believes in the name of Jesus Christ. इसी कारण जो परमेश्वर पिता जो कि संप्रभु हैं, जो सब पे प्रभुता करते हैं, उनका उद्धार उस सामर्थ के द्वारा काम करता है उन लोगों के जीवन में जो उस पे विश्वास करते हैं। You know, this word believe carries a basic idea of trusting in, relying on, and having faith in. That is what the word believe means. और इसी कारण जो विश्वास करना जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसका मतलब होता है 3 बातें हैं। उसके लिए होता है कि भरोसा करना, पूरा उसी पे टिक जाना या फिर जिस किसी चीज को मान लेना कि वो वैसा ही है। You know, when this word believe is used in the New Testament regarding salvation, it is usually in the present and continuous form, which actually means not that you have believed, but you are believing. You are continuously believing. That is what the word means. और इस कारण जहाँ कहीं भी विश्वास शब्द इस्तेमाल किया गया है नए नियम में, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि आपने पहले कभी विश्वास किया था। इसका मतलब होता है वर्तमान काल में लगातार आप निरंतर विश्वास करते जा रहे हैं, विश्वास में बने हुए हैं। इसका मतलब ये है। You know, you and I, we exhibit every day some sort of natural faith. For example, we know that many people die from accidents, yet we travel every day. We all travel. Why? Because we trust that wherever we're going, we will reach safely. That is a natural faith everyone has got. तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम सब जो प्रतिदिन के जीवन में जो हमारा स्वाभाविक जो प्राकृतिक विश्वास है, हम उसको दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम सब जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी हम सड़कों पे जाते हैं इस बात का भरोसा करते हुए कि अपनी मंजिल तक हम सकुशल पहुंच जाएंगे। So without that natural faith, you know, this world would not exist. Nobody will travel. You know, if we have fear in our life that if we go out, there'll be an accident, we will never travel. But we have a natural trust, which all of us have inside. And so virtually, if we want to live in this world, we all need to have natural faith. But when Paul is speaking about faith, he is not talking about natural faith, but he's talking about supernatural faith, which is produced by God himself inside us. A faith that is not of yourself, but it is a gift of God. Ephesians 2:8 says that the faith which we require for salvation or trusting in Jesus Christ is a supernatural faith, and it is given by God himself. और इसी का मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्राकृतिक विश्वास के आधार पर ही दुनिया काम करती है। यदि हम सब डर के बैठ जाएँगे कि सड़क में जाने से हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो फिर ये दुनिया नहीं चलेगी। क्योंकि तो ये मैं बताना चाहता हूँ, हम सबके पास प्राकृतिक विश्वास तो होता है, लेकिन यहाँ पे पौलुस जिस विश्वास की बात कर रहे हैं, वो अलौकिक विश्वास है कि ये परमेश्वर पिता के द्वारा ही मनुष्यों को दिया जाता है। और इसी कारण इफिसियों 2:8 में इसका वर्णन किया गया है कि ये ऐसा विश्वास है जिसके द्वारा उद्धार उत्पन्न होता है। Please remember this, you know, God does not first ask men to behave or change their behavior. It does not start there. But God always wants you and me to first believe. The first step of salvation is that we will have
believe. It's not that, the day we accepted Jesus Christ, our nature has changed. It does not act like that. God is not requiring that we change, or, we change our behavior first day. No. What God wants is that we first have faith or belief. और इसका हम परमेश्वर पिता कभी भी हमारे जीवन में नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा जो व्यवहार में बदलाव या जो क्रिया है पहले शुरू हो जाए। पहले परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम पहले विश्वास करें। जब हम जैसा विश्वास करते हैं तो पहले दिन में हमारा जीवन नहीं बदल जाता। विश्वास करते हैं, फिर हमारा व्यवहार और हमारी बातें बदलती हैं। Man's efforts in to behave right is fallen short of God's standard of righteousness or perfection. We try to behave well, all of us, but we fail short of God's standard. We need to remember that always. और हमको इस बात को हमेशा स्मरण रखना है कि मनुष्य जितना भी प्रयास कर ले, उसकी कोशिशें जो होती हैं अपने आप को धर्मी या धार्मिकता के कामों को करने के लिए, वो कभी भी परमेश्वर पिता का जो स्तर है वहां तक नहीं पहुंच पाते। हमेशा मनुष्यों के जो काम है परमेश्वर पिता के स्तर से नहीं पहुंच जाते हैं। So because all our works or behavior fall short of God's standard, remember that no good work which we do in this life can bring salvation to us. Please remember that. Good works does not bring salvation. No man can save himself by his own good works. Yes, he gets saved by belief in Jesus Christ, and then we do good works because our nature has changed, and so we do good works. But doing good works does not bring salvation. That concept has to be clear, in everyone's mind, that good works does not, bring salvation to us. इस कारण हमको हमेशा ये स्मरण रखना है कि कोई भी मनुष्य कितना अच्छा भी काम कर ले या कितना अच्छा व्यवहार क्यों ना हो, वो व्यक्ति अपने आप से उद्धार को नहीं पा सकता है। ये परमेश्वर पिता के द्वारा दिया गया दान है। कोई भी मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा अपने अच्छे कामों के द्वारा वो उद्धार नहीं पा सकता है। तो हाँ, ये बात सही है कि जब हम उद्धार पाते हैं, उसके बाद जब हमारा मन बदल जाता है, तब फिर हम भले काम करना हमको ज़रूरी है, लेकिन अपने भले कामों के बल पे हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। Good works are the product of salvation. That is, when we get saved, we do a lot of charity. Why? Because that is a product of salvation. We want to help our brothers and sisters. We want to do charity. And that is a product of salvation. Ephesians chapter 2 verse 10 says that. और इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भले काम है, ये उद्धार पाने के बाद ये फल आपके जीवन में आता है। जब आप उद्धार आते हैं, तब फिर आप भले काम करने लगते हैं, आप अपने भाई-बहनों की आप मदद करने लगते हैं, दूसरों की मदद करने लगते हैं, और यही बात इफिसियों 2 अध्याय 10वें वचन में लिखी हुई है। Salvation is not merely professing that, listen, I'm a believer, I'm going to church, I'm reading Bible, I'm attending Bible study, I'm praying, I'm a prayerful person, that I'm interceding for others. No, that is not salvation. What is salvation? Salvation is believing in Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. That is salvation. Baptism is not salvation. Remember that. Going to church is not salvation. Living a life of self-discipline and sacrifice. Oh, I'm very self-disciplined. I have sacrificed many things. That is not salvation. Salvation, there is only one definition in the Bible, and that is that you believe in Lord Jesus Christ as your personal Lord and your personal Savior. इसका मेरे प्रिय बताना चाहता हूँ कि आपका जो उद्धार जो है, वो आपके चर्च जाने में नहीं है, आपके परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ने में नहीं है, प्रार्थना करने में, आप दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें, ये आपका उद्धार नहीं है। उद्धार आपको सिर्फ इस बात से मिलता है जब आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके जब आप ग्रहण करते हैं, तभी आपका उद्धार होता है। बपतिस्मा लेना भी उद्धार नहीं है, अपने जीवन को अनुशासन में रखना, बहुत अच्छा अपना जीवन जी रहे हैं, बहुत बलिदान कर रहे हैं, इससे उद्धार नहीं है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके उस पर विश्वास करके उसको अपने जीवन में ग्रहण करने से ही उद्धार आता है। So now, because you have believed in Jesus Christ and accepted him as your Lord and Savior, what do? You take baptism. Then you go to church regularly. Then you pray, you read word, you take Lord's Supper, you are self-disciplined, you sacrifice. All those things
are the product of salvation. Now you are obedient to God. Why you are obedient to God? Why? Because you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. और इसी कारण ऐसा होता है जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसको, तब फिर आप बपतिस्मा लेते हैं। फिर उसके बाद आप लगातार कलीसिया में जाते हैं, फिर आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आप प्रभु भोज लेते हैं, फिर आप उसकी आज्ञाकारिता में जीते हैं। तो आपका उद्धार का ही फल होता है कि आप इन सारे कामों को आप करने पाते हैं, ना कि सिर्फ़ आपके भले काम, बल्कि पहले विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, फिर उद्धार होता है। So, in other words, you can also say, what is salvation? Salvation is believing and accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. It also means salvation means you are giving up your own goodness, your own works, your own knowledge, your own wisdom, and you trust in faith and faith work of Jesus Christ. आप एक चीज याद रखिएगा, आपका अच्छा काम, आपकी बुद्धिमानी, आपकी समझ, आप बहुत अच्छे हैं, लोग आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, ये इसके द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा। आपका उद्धार तब होगा जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आप ये मान लिया आपने कि आपकी जो धार्मिकता है, कितने भी अच्छे हो जाएं, आपकी और मेरी धार्मिकता, our righteousness, your righteousness is like filthy rags. You have to accept that fact कि हमारी और आपकी धार्मिकता बिल्कुल खराब है। हम चाहे कितने भी अच्छे हों, लोग हमें कितना भी अच्छा बोल दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये मानना पड़ेगा कि हमारी धार्मिकता अच्छी नहीं है, हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं, हम इतने समझदार नहीं हैं, जो भी कुछ है यीशु है। यीशु की धार्मिकता सबसे उत्तम है, यीशु की जो राइचियसनेस है वो सबसे बड़ा है, और यीशु ने जो हमारे लिए किया है वही उत्तम है। एंड सो you exchange your filthiness with the righteousness of Jesus Christ. That is what is salvation and not your own righteousness. और इसी कारण उद्धार ये है कि हमारे जो धर्म के काम जो परमेश्वर पिता के सामने मैले चिथड़ों के समान हैं, हम अपने उद्धार के समय में हम उसको परमेश्वर पिता को दे देते हैं, और यीशु मसीह की धार्मिकता जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो सिद्ध काम को कर दिया, उसको हम ग्रहण करते हैं। यही हमारा उद्धार है। So salvation has got, remember, no national, racial, or ethnic barrier, but is given to every person on this earth, rich or poor, white or black, whatever color, whatever race, it is given to everyone who will believe in Christ Jesus. और इसी कारण और ये जो उद्धार जो है, ये हर एक मनुष्यों को दिया गया है, चाहे वो किसी देश के क्यों ना हो, चाहे किसी जाति के क्यों ना हो, किसी प्रजाति के क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी रंग के क्यों ना दिखते हो, हर एक जन के लिए उद्धार उपलब्ध है। जिन्होंने विश्वास किया है, उनके लिए उपलब्ध तो सबके लिए है, लेकिन उनको मिलेगा जो विश्वास करते हैं। Everyone who believes. And then the Bible says, first to the Jewish people and then to the Greek. Greek means all the Gentiles. That is what the word says. First to the Greek and then first to the Jew and then to the Greek. Why first to the Jews? Because that's the chronology. Because Jews are God's specially chosen people through whom, that is God, ordained salvation to come. John chapter 4, verse 22 says like this, ye worship, ye know not what, we know what we worship. For Jesus is saying, for salvation is of the Jews. So Jesus came first for the Jewish people. Jewish people were the chosen people, and Messiah came primarily for the Jewish people. Because they rejected, the gospel went to the Gentiles. That's why in this, Paul is saying to this church, to the Jew first and then to the Greeks or Gentiles. और इसी कारण पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले उद्धार जो है पहले यहूदियों के लिए, फिर उसके बाद यूनानियों के लिए, और यूनानी में जितने अन्य जाति लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और यहूदियों के लिए पहले क्यों? क्योंकि यहूदियों के द्वारा ही यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि यहूदी लोग ही परमेश्वर पिता को के चुने हुए लोग थे। और इसी कारण जैसे कि यूहन्ना 4:22 में ऐसा लिखा हुआ है, इसके 22वें वचन में, कि सबसे पहले जो उद्धार है वो यहूदियों में से ही है। इसी कारण क्योंकि यहूदियों ने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, इसी कारण उद्धार फिर अन्य जातियों में आया। इसी कारण पहले यहूदी कह रहे हैं
फिर उसके बाद यूनानियों के लिए उद्धार उपलब्ध है। The Bible says Messiah came first to the lost sheep of the house of Israel. If you look at Matthew chapter 15, verse 24, talks about that. Jesus himself is saying, I first came, to the lost sheep of the house of Israel. और इसी कारण यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वो जो पहले जो मसीहा के रूप में इसलिए आए कि जो खोई हुई भेड़ें जो हैं इसराइल की वो उनको खोज के ले आए। मत्ती 15 उसके 24वें वचन में यीशु मसीह ने बात की कि पहले इसराइल के घराने के लिए वो आए हैं। And so, the Bible is very clear that the founder of Jewish religion was Abraham. He was the founder, and the Jews, they are highly distinguished from all the rest of the world by their many and great privileges because God chose them first. और इसी तरह हम जानते हैं कि जो यहूदियों का जो जो स्थापना इब्राहिम के द्वारा हुई, इब्राहिम से यहूदियों की शुरुआत हुई। हम जानते हैं कि पूरे संसार के लोगों से यहूदी लोग अलग हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने उनको विशेष अधिकार और विशेष आशीषें पहले से दे रखी हैं। Even later on in Romans chapter 15, it talks about that although Jesus came to the lost sheep of the house of Israel, but he commanded that the repentance and remission of sins should be preached in Jesus' name among all the nations, but it should first start from Jerusalem. You remember Acts chapter 1, verse 8 also says, when the Holy Spirit will come upon you, you will be my witnesses. And it starts from Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the ends of the world. Always it starts with Jewish people. और इसी कारण यहाँ पे हम देखते हैं रोमियो 15वें अध्याय में भी यही बात लिखा है कि सुसमाचार पूरा प्रचार करना है, लेकिन सबसे पहले यहूदियों को, फिर उसके बाद अन्य जातियों में प्रचार करना है। और यही बात हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय 8वें वचन में भी देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो समझ पाओगे। तुम सबसे पहले यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर उसके बाद फिर जगत के छोर तक मेरे गवाह हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं जो शुरुआत जो है वो यहूदियों से ही होती है। Just imagine, Jesus said the gospel to be preached first to the Jewish people, and the Jewish people were the one who shed the blood of Jesus Christ. They were the ones who killed him. And after his resurrection, Jesus commanded his gospel to be first proclaimed to the people who killed him. Can you imagine the compassion of God for his people? The people who hated him, the people who crucified him, the people who rejected Jesus Christ. Jesus Christ is saying, listen, I want all these people to be in heaven. That is absolute compassion of God. How much God loves his people. And so the Jewish people, they are the chief of sinners. Why? Because they killed the Messiah. Messiah came for them. And they were the ones who killed. And Jesus is saying the gospel has to be preached first to them, those who are guilty of his murder. यहाँ पे कितनी अद्भुत बात है। इस बात की कल्पना कीजिए कि यीशु मसीह ने ही स्वयं इस बात को कहा कि सबसे पहले सुसमाचार प्रचार यहूदियों से ही होना चाहिए, पहले यहूदियों के सुसमाचार प्रचार किया जाना चाहिए। और जबकि हम इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह ने अपने जीवनी का ये बात कहा कि यीशु मसीह को जो मार डालने वाले थे यहूदी लोग ही थे। उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह का लहू बहाया, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भरे हृदय को हम देखते हैं कितना ज्यादा प्रेम वो अपने लोगों से करते हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो लोग को सबसे पहले स्वर्ग जाने का अधिकार मिले, उनको पहले उद्धार का सुसमाचार मिले और फिर उसके बाद फिर पृथ्वी के लोगों को। तो यह प्रभु यीशु मसीह के ये प्रेम को या तरस को दिखाता है कितना ज्यादा अपने लोगों से वो प्रेम करते हैं। So Jesus wanted that the gospel should be propagated first in their own house and then in their own country and then to the other countries. So all those who will believe in Jesus Christ will be saved, and those who truly believe in Jesus Christ only will be saved. इसी कारण यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले मेरे घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, मेरा घर, मेरे देश से ये बात शुरुआत होनी चाहिए, फिर इसके बाद फिर दूसरे देशों तक सुसमाचार जाना चाहिए, क्योंकि जो कोई फिर इस पर विश्वास करेगा, हर एक जन को फिर उसके द्वारा उद्धार मिलेगा। And so with that we complete the word faith. Let's look at the last word, that is righteousness. इसी के साथ हमने विश्वास शब्द को देख लिया, अब हम धार्मिकता को देखेंगे। We look at Romans chapter 1 and verse 17. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written,
but the righteous man shall live by faith. So the fourth Yeah. key word Paul uses here regarding the gospel of Jesus Christ is righteousness, a term which Paul used 35 times only in the book of Romans. Can you imagine a word which is used so many times? Must be very, very important. In just one book, in 16 chapters, 35 times the word righteousness is used. और यहाँ पे रोमियो पहला अध्याय 17वें वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो धार्मिकता जो शब्द है, इस रोमियो की जो पत्री है, उसमें 35 बार पौलुस ने लिखा है। सिर्फ इन 16 अध्यायों में 35 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप इस शब्द के महत्व को आप समझ सकते हैं। So the faith activates the divine power that brings salvation. And in that sovereign act, the righteousness of God is revealed. और इसी कारण जो हमारा विश्वास जो है, वो परमेश्वर पिता की सामर्थ को काम करने देता, हमारे जीवन में काम में लेके आता है, जिसके द्वारा हमको उद्धार मिलता है। और फिर जब हम उद्धार पाते हैं, तो फिर परमेश्वर पिता की जो धार्मिकता है, उन कार्यों को हम करने लगते हैं। परमेश्वर पिता की धार्मिकता हमारे जीवन से प्रकट होती है। That is, God takes our, all our unrighteousness or righteousness, whatever you say. He takes all our righteousness, which is like a filthy rag, and in exchange, God imparts his righteousness upon us, those who will believe in Jesus Christ. और इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी जो धार्मिकता या धार्मिकता, आप जो भी कह सकते हैं, जो कि मैले चिथड़ों के समान है, उसको परमेश्वर पिता अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी धार्मिकता हमको दे देते हैं, हम उसके गुण प्रकट करें। Paul said like this to the church at Philippi, Philippians chapter 3, verse 8 and 9. I will read that for you. Paul confessed this church, I count all things, he says. Now listen, we already talked a lot about Paul. He was a Roman citizen. He was highly educated. He was Pharisee of Pharisees, and very passionate for God, very much educated by the top, teacher, professor in Jerusalem. And what is he saying? What is Paul saying to this church? Saying, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, in order that I may gain Christ and may be found in him, not having a righteousness of my own, which is derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. Listen, a man who was so highly educated, intellectual, highly regarded in the society there, he's saying, I count all things lost in view of the surpassing value of knowledge of Jesus Christ. You and I should value the same, that for us, the righteousness of God is of more value than anything else, because that righteousness, that visa, that righteousness of God will only allow us to enter heaven. We cannot enter heaven by our own good works, wisdom, good name, good reputation. That is required, but that will not allow us to enter heaven. Only the righteousness of God, which is imparted to us by faith in Jesus Christ, will allow us to enter heaven. And that is what is Paul, confessing in front of the Philippians church. और इसी कारण यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस इसके विषय में क्या कहते हैं, अपनी धार्मिकता के विषय में। फिलिपियों 3 अध्याय 8 से लेकर 9 वचन में उन्होंने कहा, जबकि पौलुस को हम सब जानते हैं कि वो एक रोमी नागरिक थे, बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, वो फरीसियों का फरीसी, वो ऐसा कहते थे अपने आप को, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त हुई थी, तब भी वो यहाँ पे ऐसा कहते हैं फिलिपियों 3 के 8 और 9 में, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब मनुष्यों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है,
वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इसका पौलुस कह रहे हैं कि मैं उसी धार्मिकता को चाहता हूँ जो परमेश्वर पिता की ओर से मुझे मिलती है, ना कि मेरे कोई अच्छे काम, अच्छा नाम या प्रतिष्ठा, क्योंकि पौलुस प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। लेकिन बोले मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे परमेश्वर के द्वारा जो धार्मिकता है वही चाहिए, उसी के द्वारा ही वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, वीज़ा के समान है। So Romans chapter 3 verses 21 to 24 says like this, but now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Christ Jesus for all those who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by his grace through redemption, which is in Christ Jesus. So what does it mean? It means basically that you and I are saved by the righteousness of God by believing in Jesus Christ. All have equally sinned. All are equal sinners before God. And so when we are imparted the righteousness of God, we are also equal in the sight of God. There are no privileged positions there. We will all be equal in front of God. और इसी कारण इसके लिए रोमियो 3 अध्याय 21 से लेकर 24 वचन में ऐसा लिखा है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम सब पहले अधार्मिक थे, परमेश्वर पिता की धार्मिकता से हम अलग थे और हम सब ने पाप किया था, क्योंकि लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो उसकी धार्मिकता के द्वारा हमारा उद्धार होता है और फिर उद्धार पाने के बाद भी फिर हम सब के सब फिर समान हो जाते हैं परमेश्वर पिता की धार्मिकता के कारण। फिर वहाँ पे कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई भेद नहीं होता है। So you and I, the Bible says the righteous will live by faith in his life. So you and I need to live by faith in this life. And so thank God for his power. Thank God for his salvation. Thank God for the faith he gives, supernatural faith. And then he imparts, his righteousness to us so that we are saved and have salvation in our lives. और इसी कारण से परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि मेरा विश्वासी जन, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसी कारण अपने जीवन को हमको धार्मिकता में अपना जीवन विश्वास के साथ जीना है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमको जो उद्धार दिया अपने सामर्थ के द्वारा, उस पे यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, और अपनी धार्मिकता भी हमको दी है। So let's look at the application part of this verse. For verses 1 to 17, we completed 1 to 17 verses, Romans chapter 1, verses 1 to 17. So let's look at the application part. So the good news, we have been talking about good news, good news. The good news of the gospel is that Jesus Christ, the Son of God and the Son of Man, died for our sins and rose from the dead. That's the good news for you and me. और इसी कारण हम इसको आप देखेंगे कि हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। रोमियो 1 अध्याय 1 से लेकर 17 वचन तक जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ पे जो सुसमाचार है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र था, उसने अपने आप का बलिदान कर दिया ताकि आपको मुझको उद्धार मिल सके। So this good news about the person and the work of Jesus Christ, that is the power of God for salvation. और इसी कारण यही जो सुसमाचार जो कि जिसके व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह हैं, जो उनका जो कार्य जो यीशु मसीह ने किए हैं, वही हमारे लिए सामर्थ है जिसके द्वारा हमको उद्धार मिलता है। So how do we say this is good news? हम इसको कैसे कह सकते हैं कि एक सुसमाचार है? Because the power of God comes to powerless humanity, providing all that's necessary for salvation through Christ Jesus. So everything is provided by God himself. और इसी कारण हम इसको सुसमाचार इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो परमेश्वर पिता की जो सामर्थ है, हम अशक्त लोगों को जिनके पास कोई सामर्थ नहीं, मनुष्यों के पास परमेश्वर पिता की सामर्थ
आती है और जो कि बहुत जरूरी है कि जिसी के द्वारा ही हम उस उद्धार को पा सकते हैं। So can such great news get any greater? Because everything is provided by God. तो फिर ये जो अच्छा समाचार है वो और बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि हर एक बातें परमेश्वर पिता की ओर से प्रदान की जाती हैं। Listen, when you and I are confronted with our own sin and we need a savior and we turn to Christ's person and the work which he did by coming down on this earth and dying for us on that cross. And so that work which Jesus Christ did becomes the good news of the gospel, and it becomes a great news for entire humanity. और इसी कारण जो जब हम अपने पाप का जब हमको सामना होता है, जब हम जानने पाते हैं कि हम पापी हैं और हम इस बात की को फिर हमको पता चलता है कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और ये उद्धारकर्ता कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने जो कार्य हमारे लिए उस क्रूस पे किया, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, क्रूस पे मारे गए। तो इसी कारण जिसके द्वारा हमको उद्धार मिल सकता है, तो इसी कारण ये जो अच्छा समाचार है, एक महान समाचार हो जाता है और ये सारे जगत के लिए है। So Paul said, in verse 16, we have already looked at that the power of God for salvation to everyone who believes. So believing in the gospel makes the good great. इसी कारण जब पहले अध्याय के 16वें वचन में पौलुस ने कहा कि जो हर एक जन विश्वास करने वाले के लिए ये परमेश्वर पिता की सामर्थ है, तो इसी कारण जो अच्छा समाचार है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए ये एक महान समाचार बन जाता So है। in light of Paul's spotlight on the gospel of Jesus Christ, let's ask ourselves, so what? What should I do with this truth? And so we are going to look at least 3 reasons why it is vital for us to not only know about the good news, but know how to make the good news about Jesus Christ a great news for everybody around our circle. तो इसी कारण जब पौलुस ने इस उद्धार के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है, तो हमारे लिए ये सवाल उठता है कि ये जो अच्छा सुसमाचार हमारे पास आया है, उसका हम क्या करें? हम हमारे अपने जीवन में इसका महत्व क्या है? इसका ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में सुसमाचार? आइए हम उन बातों को देखेंगे। Number 1, first, you accept the gospel. That's number 1. First is to make the good news a great news. Number 1, first, accept the gospel. और इसी कारण सुसमाचार को आप महान समाचार सुसमाचार बना सकते हैं जब सबसे पहला काम आपको करना है, आपको इस सुसमाचार को ग्रहण करना है। Listen, don't rewrite the gospel. You don't reshape it. You don't revise it. You don't rework it. You just accept it as it is without arguments. That is what we need to do, because the gospel has been already written. It has already been done. God made this provision. If there was any other way, God would have told. So God is saying, listen, we need to do only one thing. Just accept it as it is. And then it becomes a good news for all of us. और इसी कारण ये अच्छा समाचार आपके लिए महान समाचार तब बनेगा जब आप सुसमाचार को जैसा वो है वैसा आप ग्रहण करें। आपको उसको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसको तर्क वितर्क या बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुसमाचार है, पहले से लिखा जा चुका है, परमेश्वर पिता ने इस काम को पूरा किया है, वो जैसा सुसमाचार है वैसे हमको ग्रहण करना है। So since it is a good news and you have to accept it, so it means it is an invitation. When somebody gives invitation, you can either accept it or reject it. You don't argue with that person. Listen, I will not accept this. Why you have given me this? We don't do like that. We simply accept the invitation. So we have to do that. Accept the gospel means accept the invitation. You are invited. The whole humanity is invited to do what? To a new life by having faith in Christ Jesus. What will happen when they have faith in Christ Jesus? They'll be forgiven of their sins. They will be cleansed by the work of Christ on your and my behalf. We will be set free to live a new life by the power of the Holy Spirit. और इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सुसमाचार है, ये आपके लिए एक निमंत्रण के समान है। यदि कोई आपको निमंत्रण देता है, फिर आप बहस नहीं करते हैं, आप निमंत्रण को या तो स्वीकार करते हैं या इनकार करते हैं। इस कारण जैसा सुसमाचार है, हमको वैसे ही उसको ग्रहण करना है। और ये सुसमाचार को ग्रहण करने का मतलब क्या है? यदि आप उसको ग्रहण करते हैं, तो आपको क्या फायदा होते हैं? ये जो सुसमाचार के द्वारा फिर आपको नया जीवन मिलता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको आपके पापों की क्षमा मिलती है। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए जाते हैं और आपको
आजाद कर दिया जाता है आपके पुराने पापों से, पुरानी बातों से। इसी कारण हमको जैसा ये उद्धार है, वैसे ही सुसमाचार है, हमको वैसे ही से ग्रहण करना है। और एक नई शक्ति मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा जीने के लिए. So Paul will expand all things when we read later. We will learn more about that. But in order for the good news of Jesus Christ to be a great news for us, we need to first accept the invitation. If we don't accept the invitation, there is no good news. And if you accept by simple faith the good news that Jesus Christ died for your sins and was raised from the dead, we join the family of God. It is a gift, not a reward. It is simply a gift. You and I become children of God. और इसी कारण आपको सिर्फ यीशु मसीह पे आपको जो विश्वास करना, सुसमाचार पे आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, आपके लिए मुर्दों में से जी उठे, और सिर्फ ऐसा विश्वास करने के द्वारा ही आप परमेश्वर पिता के घर के, उसके घर के सदस्य बन जाते हैं। और ये परमेश्वर पिता की ओर से वरदान है, ये आपके लिए काम का प्रतिफल नहीं है, ये परमेश्वर पिता का दान ही है आपके लिए। So number one, accept the gospel. Number two, you live the gospel. First is accept and then live the gospel. और अब दूसरी बिंदु को देखेंगे, हम पहले है कि पहले हमको उद्धार को ग्रहण करना है, ग्रहण करने के बाद उद्धार को जीना है, सुसमाचार को जीना है। Living the gospel means we have already looked at. Remember Romans chapter 1 verse 5, it talked about being set apart for the gospel. That is being obedient in faith. और इसी कारण हमने इस बात को पहले ही देखा है कि सुसमाचार को जीने का मतलब रोमियो पहले अध्याय 5वें वचन में, इसका मतलब है कि अपने आप को अलग करना सुसमाचार के लिए, और इसका मतलब ये भी है कि आज्ञाकारिता में अपना जीवन जीना। Listen, any one of us, if we genuinely comprehend the magnitude of God's gift through Jesus Christ, you and I cannot remain idle. We just cannot ignore the gospel, because such a big gift which takes us, transforms us from the kingdom of darkness to the kingdom of light. It's a huge thing. And if we comprehend it, we will not live idle. We will live the gospel. और इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि हम सच में ईमानदारी के साथ जो परमेश्वर पिता ने जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का जो दान दिया है, उसको हम समझ जाएंगे सही रीति से, तो फिर आप कभी भी शांत आप नहीं बैठ सकते। फिर उसको जानने कि कितना बड़ा परमेश्वर पिता ने अपने महिमामय रूप में कितना बड़ा हमको दान दिया है, जिसके द्वारा आपका जीवन पूरा बदल गया। आप अंधकार के राज से आप ज्योति के राज में आ गए हैं। इस बात को जानने के बाद फिर सुसमाचार को जानने के बाद फिर आप कभी भी फिर शांत नहीं बैठ सकते। Three things will change here. Your passion, your priorities, your pursuit will necessarily change. Remember this. Write down somewhere that your passion will change, your priorities will change, and your pursuit, what you are pursuing, it will necessarily change. Why? Because you comprehend what is the gift God has given to you. It's a incomprehensible gift, and even if you understand little, you will change your priorities, passion, and pursuit. इसका जब आप सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, तो 3 बातें आपके जीवन में होंगी, 3 चीजों में बदलाव आ जाएगा। पहली बात है, आपके जीवन में जोश में बदलाव आएगा, आपकी प्राथमिकताओं में बदलाव आएगा, और आप जिन चीजों का पीछा करते हैं, उनमें बदलाव आ जाएगा। कृपया अपने पे से लिख लीजिए कि आपके जीवन में जो जोश है उसमें बदलाव आएगा, आपकी प्राथमिकताओं में बदलाव आएगा, और आप जिन चीजों का पीछा कर रहे हैं, उनमें बदलाव आ जाएगा। क्योंकि यदि जो परमेश्वर पिता ने जो हमको दान दिया, वो तो बहुत बड़ा है। यदि आप लेकिन थोड़ा-सा भी उस दान को आप समझ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को, तो फिर इन बातों में आपके जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है। You will start praising God. You will start thanking God for what He has done for you. You will worship Him. You will obey Him, the one who has saved you. You will set your hope on things which is above, and you will live a life of service rather than selfishness. Accepting the gospel means living the gospel. Write down somewhere this one. When you accept the gospel, it means you will also live the gospel. How do we live? By changing our priorities, our passions, and our pursuits.
और इसी का मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर जब आप इस बात को जान जाएँगे तब हमेशा परमेश्वर पिता का स्तुति आराधना करते रहेंगे। आप उस पे पूरा भरोसा रखेंगे, आप उस पे उसकी आराधना करेंगे, आप उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, आप फिर पृथ्वी की बातों के नहीं स्वर्ग की बातों पे अपना आप ध्यान लगाएँगे, तो अब फिर आप जो दूसरों की सेवा करने वाला जीवन जीने लगेंगे। बजाय इसके कि पहले जैसा स्वार्थी जीवन जीते थे, आप उन बातों को छोड़कर इन बातों में आप बढ़ते जाएँगे। क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने का मतलब होता है सुसमाचार को जीना। जब आप जीने लगते हैं तो आपके जीवन में, आपके जोश में, आपकी प्राथमिकताओं में और जब आप जिन बातों का पीछा कर रहे हैं उनमें बदलाव आ जाता है। So first is accept the gospel. पहली बात है Second आपको is you live the gospel, and we are going to look at the third point: share the gospel. Accept, live, and then share the gospel. इसी कारण सबसे पहले हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, फिर हम सुसमाचार को जीते हैं और तीसरी बात इसमें है कि हम सुसमाचार को बाँटते हैं। Just think about Paul, a man who was passionate to destroy Christianity, persecuting them, killing them, putting them in jail. When he accepted Jesus Christ, he started living Jesus Christ. And then what did he do? He had the burden, so much burden, that he was burdened for entire humanity. That 20, 25 years of his life, he spent traveling here and there, to do what? To share the gospel, the priceless gift of the good news which was given to him. He went and shared with everyone, those who were dying because of the deadly disease of sin. He went and shared the gospel with everyone. You remember to the church of Ephesus in Acts chapter 20, he talked about, I am innocent of your blood. Why? Because I've shared the gospel. So my brothers and sisters, the first priority is to share the gospel with our household. हमारे घर में, हमारे घराने में, रिश्तेदारों में एक भी नहीं है जो बचना चाहिए कि वो सुसमाचार ना सुना हो। हर एक जने को सुसमाचार मिलना चाहिए। जैसे पौलुस का जिक्र किया के ऊपर एक बोझ आ गया कि मैं पूरी दुनिया में जाके समाचार सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसा प्राइसलेस गिफ्ट मिला था, वो दूसरों को देना जरूरी था, क्योंकि लोग पाप के द्वारा मृत्यु में डूबे जा रहे थे, दलदल की कीच में घुसे जा रहे थे, उन्हें बचाना जरूरी था। इसलिए वो जाके दुनिया में उसका पैशन चेंज हो गया। जिस चीज का वो पीछा करता था वो चीज बदल गई, जिस चीज के लिए उसको जोश था वो बदल गया, और जो उसके अंदर एक जो प्रायोरिटीज थी, जो उसकी प्राथमिकता थी, वो सब कुछ बदल गई। सो लाइक पॉल, those who have accepted the free gift of eternal life and have molded their everyday life according to the obligation of the eternal life which they have got, they have an obligation to do what? To share the gospel with others. It is an obligation, क्योंकि उसने हमें मुफ्त में दिया है। तो ये आपकी और मेरी एक ऑब्लिगेशन। अमन, व्हाट इज द हिंदी ऑफ ऑब्लिगेशन? कर्तव्य या एक ऋण। हाँ, ऋण हो गया है, क्योंकि उसने हमें बचा लिया, ये हमारा ऋण है। हम उस ऋण को कैसे चुका सकते हैं? जब हम दूसरों से समाचार बांटेंगे। इसलिए बांटना जरूरी है सुसमाचार। लोग ग्रहण करें, शेयर गॉस्पेल एवरी डे, इट्स एन ऑब्लिगेशन। We should let others know that God has extended the offer of salvation to everyone, whether privileged or poor, sophisticated or simple, religious or rebellious, rich or poor, whoever they are. God has made provision, offer of salvation for everyone. और क्योंकि परमेश्वर पिता ने इस उद्धार के प्रावधान को सभी के लिए रखा है, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो, बुरा हो, परमेश्वर पिता की आज्ञा मानने वाला हो या उसका विरोध करने वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिस प्रकार का व्यक्ति उद्धार उपलब्ध है। और इसी कारण हमारी जिम्मेदारी यीशु मसीह पे विश्वास करके जिन्होंने उद्धार पाया है, उद्धार में जी रहे हैं, तो उनको सुसमाचार दूसरों को भी फैलाना है। I will complete this. I'll just take 5 more minutes. Keep in mind that the gospel appears foolish to those who don't understand or accept it. You know, either they will think that you are a foolish person, doesn't matter, or they will accept it. So share it with others. इसी कारण मनुष्य जो हैं, जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं, वो तो उसको मूर्खता की बात समझते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं सुसमाचार को ग्रहण भी करते हैं, इसलिए आपका काम है आप सुसमाचार प्रचार करते रहें। In those days, in Paul's days, we know that how much
he had to undergo ridicule and persecution. So, and in our days, that sort of persecution, ridicule, and opposition, rejection has increased. But in spite of what Paul faced, ridicule and rejection, he always shared the gospel. So we must remain steadfast, even if it requires the sacrifice of our lives. क्योंकि पौलुस के समय में ही उनका मजाक उड़ाया गया, उनको सताया गया, उनका इनकार किया गया, तो हर एक बातों का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार से आज के समय में भी शायद जो अब विरोध है, जो सताव है, शायद बढ़ गया हो, लेकिन तब भी जैसे पौलुस जिस प्रकार से तटस्थ होकर, मजबूत होकर, स्थिर होकर सुसमाचार प्रचार करते रहे, वैसे हमको भी सुसमाचार प्रचार करते रहना है। Thankfully, you and I are not alone. Countless, lost sinners throughout the history provide examples of those who have, rejected the gospel or accepted the gospel. Some have lived the gospel, and many have shared the gospel in spite of all the dangers, even deadly places, deadly times. In spite of all this, if you read Christian history, you will find that people did not lose their faith and they kept on sharing the gospel. Paul himself, in spite of ridicule and opposition and persecution, never lost his passion and zeal to share the gospel. और इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब क्योंकि हमारे पास अब इतने ज़्यादा गवाह या इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, अब यदि आप मसीहियों का इतिहास देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने विभिन्न प्रकार के उन्होंने यातनाओं को सहा है, मुश्किल पर जगहों में गए, जहाँ पे उनकी मौत निश्चित थी, वहाँ पे जाके सुसमाचार प्रचार किया है। तो इसी कारण पौलुस का भी उदाहरण हमारे पास है, तो हमारे पास फिर कोई भी अवसर नहीं है कि इन्होंने कभी भी, इन लोगों ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास को उन्होंने मजबूती से थामे रहा। इसी प्रकार से जैसे पौलुस के समान भी हम भी पूरे जोश के साथ सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, करना चाहिए। Paul remained energized and shameless. That's the right word. We have to be shameless and energized, in proclamation of the good news of Jesus Christ. क्योंकि पौलुस हमेशा ऊर्जा से भरे हुए थे और एक प्रकार से बेशर्म के समान वो सुसमाचार के लिए थे कि जहाँ कहीं मिले वो सुसमाचार प्रचार करते थे। यही सही शब्द है, हमको भी वैसे ही बनना है सुसमाचार के लिए। Paul's lifelong evangelistic journey finally ended. We have already seen that it ended in martyrdom in Rome. इसी कारण हम सब जानते हैं कि जो पौलुस का जो सुसमाचार प्रचार करने वाला जीवन था, वो सुसमाचार प्रचार करते ही वो समाप्त हुआ। वो एक शहीद हुए। हम सब ने अब देखा था कैसे रोम में उनको मार डाला गया। The verse which he has mentioned in this letter, epistle of Rome, epistle of Romans, the words of this letter to the church at Rome stands as a memorial of Paul's testimony and his audacity in spite of difficulties and dangers. और इसी कारण जो शब्दों को उन्होंने इस रोमियो की पत्री में लिखा है, वो सब पौलुस के गवाह हैं कि वो कितना निडर होके सुसमाचार के लिए वो कार्य करते थे। So as we study this, this letter, Romans letter, it will act as a motivator for us so that we will continue to accept, live, and share the gospel of the good news of Jesus Christ. और इसी कारण जो पौलुस के जो शब्द हैं इस पत्री में, ये हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं, हमको प्रेरणा देने का ये काम करते रहेंगे कि हम सुसमाचार को हम ग्रहण करें, सुसमाचार को जिएं और सुसमाचार को बांटें। Thank you, Lord Jesus, for this wonderful journey which we are taking to study the Bible, and especially we have been studying the book of Daniel and Revelation and even Romans. So interesting. We are learning so many things, the good news of the gospel, the power of the gospel, the salvation which it brings, and the faith which it gives, and also the righteousness which comes from God. And that we also learn that we continue to accept the gospel, we continue to live the gospel, we change our priorities, we change our passions, we change our pursuits, and necessarily it will change as we live the gospel. And then we also share the gospel in spite of people rejecting it. We have to be shameless, we have to be energized, we have to be full of zeal, that we start sharing the gospel in our own household first and then to others. So help me, Lord, and help every brother and sisters that they will not ignore this message, but they will take it as a very important step. The priceless gift of salvation which you have given to us, we need to share it with others. And so every brother and sister will do that. Thank you that you will help us. In Yeshua's name.
हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस अद्भुत यात्रा में जबकि हम इन अध्ययनों को कर रहे हैं प्रभु जी, हम दानियल की किताब का, प्रकाशित वाक्य का, रोमियो की किताब का जब हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, आपके वचन में से प्रभु जी कितनी अद्भुत बातें हम सीख रहे हैं प्रभु जी। आपके सुसमाचार के सामर्थ्य को हमने देखा प्रभु जी, जिसके द्वारा उद्धार आता है विश्वास करने के द्वारा, और फिर हम धार्मिकता में अपना जीवन जीते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सुसमाचार के लिए प्रभु जी, हमारी सबकी मदद करें कि हम सुसमाचार को ग्रहण करें, सुसमाचार के अनुसार जिए और सुसमाचार को बांटे प्रभु जी। जब हम सुसमाचार के अनुसार जीते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में आपका जोश आता है प्रभु जी, आपके लिए प्रभु जी कार्य करने का जोश आता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं प्रभु जी, हम जिन बातों का पीछा कर रहे थे पहले, उनको छोड़कर आपकी बातों का हम पीछा करने लगते हैं प्रभु जी। सच में हमको अपनी ऊर्जा से भरे प्रभु जी, सुसमाचार के लिए हमको बेशर्म बना दें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ताकि हमें से हर एक जन जो प्रभु जी, हर एक भाई बहन प्रभु जी, ये जो प्रभु जी आपने जो हमके लिए बेशकीमती जो दान दिया है प्रभु जी, उसको हम समझने पाए प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमको दिया है प्रभु जी, हम कोई भी जन उसका इनकार ना करें, उसको नजरअंदाज ना करें, परंतु अपना जीवन प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, आपके लिए प्रभु जी जोश से भरकर प्रभु जी आपके कार्यों को सुसमाचार प्रचार करने पाए। सबसे पहले अपने परिवार, अपने घराने में, फिर उसके बाद बाहर आपके सुसमाचार को हम हमेशा हर एक जन बांटने पाए प्रभु जी। In Yeshua's name. यीशुआ के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, Amen. आमीन आमीन। Praise the Lord, all of you. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord, Praise the Lord. Praise the Lord. the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Charu. Praise the Lord, Sister Stella, Brother Francis. Praise the Lord. Nancy, praise the Lord. Elithi, praise the Lord. Sister Gladys, praise the Lord. Ravi Tanya, praise the Lord. Sister Brenda, praise the Lord. Sister Janine, praise the Lord. Samson Samuel, praise the Lord. Praise the Lord. आप अच्छे हैं? Very good. Sister Sasha, praise the Lord. Sister Deepa, praise the Lord. Sister Praise the Lord, Nancy and brother. Justin, praise the Lord. praise the Lord. Sharmaji, praise the Lord. Bhai, Brother Boss, praise the Lord. Praise the Sister Lord. Akka Samuel, praise the Lord. Rita, praise the Lord. Praise the Lord, Praise brother. the Lord. Zion, praise the Lord. Brendan, praise the Lord. Praise the Lord. Raj, praise the Lord. Emmanuel, praise the Lord. How are you doing? Hey, Brother Emmanuel, you are fine? Brother, you're fine? Nice to see you. I hope you are doing good. Praise the Lord. God bless you so much. Praise the Lord. Wonderful Savior. Thank you. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Uncle. Praise the Lord, May. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. God bless you, each one of you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother Boss, praise the Lord. Praise the Lord, Praise the Lord. Praise the Lord. Adia, praise the Lord. Sansha, praise the Lord. God bless you. Good night, all of Thank you, thank you, brother. Thank God bless you. Thank you. you.